धर्म, आध्यात्म, दर्शन और साहित्य की कई बातें हमें आंशिक तौर पर ही पता होती हैं। इनमें से कई आधी अधूरी सच्चाई तो कई कोरी अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं होती। इन्हीं में से एक है पुराण की कहानी और उससे जुड़े हुए तथ्य, जिसके बारे में आज भी कई भ्रम हैं। पुराणों के बारे में एक सामान्य मान्यता ये है कि इनकी रचना कलयुग के बहुत पहले हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसकी सच्चाई हमें जरूर जाननी चाहिए। सच ये है कि पुराणों की रचना 200-300 ईसा पूर्व से लेकर 4वीं-5वीं शताब्दी के दरमियान की गई थी। ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि पुराण भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन करते हैं, यानी पुराण एक प्रकार से भविष्यवाणियों के संग्रह है और इनके द्वारा आध्यात्म पुरुष ने इंसानी दुनिया को सचेत भी करने की कोशिश की है। ये भी एक भ्रम है। सच तो ये है कि पुराण भविष्यकालीन शैली में रचे गए हैं, इसलिए उनको पढ़ने में ऐसा लगता है कि अमुक घटना अमुक समय में घटित होगी, जबकि वह घटना इतिहास के किसी काल में घटित हो चुकी होती है। एक उदाहरण के तौर पर सामान्य रूप से पुराणों में लिखा होता है कि कलयुग के किसी खास वक्त में एक महान प्रतापी राजा होगा जो पृथ्वी के अत्याचार अनाचार को उखाड़ फेंकेगा। इसका आशय इस बात से है कि ऐसा सम्राट किसी खास वक्त में हो चुका था जिसने प्रजा पालन हेतु समर्पित भाव से काम किया। बस पौराणिक ऐतिहासिक साहित्य की भाषा ऐसी होती है जिससे किसी को भी भ्रम पैदा हो जाता है। कुछ पुराण ऐसे भी हैं जो पूरी तरह संस्कारों, रीति रिवाजों और धार्मिक कर्मकांड विधियों की जानकारी विस्तार से देते हैं। इनसे हमें वैदिक मंत्रों से अलग मंत्रों की नई श्रेणी का पता चल जाता है, जिसका प्रयोग जन सामान्य भी कर सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे पुराण कितने तरह के होते हैं और कैसे एक दूसरे से अलग हैं।